Hello everyone, welcome back to English class. As you know, this is the final and last part of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. In this last part, we will see how the writer's family overcame and faced the roughest sea and make their cheerful landing. So let's begin. When I was thinking, shoe moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था, शू उसकी डॉटर वो उसने हमें ज्वाइन किया, वो हमारे मेरे पास आई और वो पेनफुली मूव कर रही थी, यानी उसको पेन था. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen and her blackened eyes narrowed to slits. Slits means thin strip. It means उसका जो लेफ्ट साइड का जो हेड था, पोर्शन था हेड का, वो स्वोलन था, सूजा हुआ था. और उसकी आईज थी, वो क्या थी, नैरोड टू स्लिट्स. स्लिट्स मीन्स बिल्कुल थिन स्ट्रिप हो जाना, नैरोड बिल्कुल कम खुल रही थी, मतलब ब्लैक कलर की हो गई थी उसकी आईज और कम खुल रही थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था, मेरे लिए बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. कैरिकेचर मीन अ पिक्चर, फनी पिक्चर, वी कैन कॉल इट फनी पिक्चर. अब उसने जो फ्रंट पे जो कार्ड बनाया, उसके फ्रंट पे मैरी की और मेरी पिक्चर बनाई और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे. हेयर आर सम फनी पीपल. और उस पर क्या लिखा था कि ये कुछ फनी पीपल हैं, मजाकिया लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ. क्या इन चीज़ों से उन्हें हंसी आई, क्या उन्होंने काफ़ी हंसे इस बात पर. आई लाफ्ड अ लोट एज वेल. मैं भी काफ़ी हंसा इस बात पे. इनसाइड वॉज अ मैसेज. उसके अंदर एक मैसेज था. ओह हाउ आई लव यू बोथ. कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ दोनों को मीन्स अपने फादर और मदर को, पेरेंट्स को. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और ये कार्ड उसने किस चीज़ के लिए बनाया था, उनको थैंक्स करने के लिए, और वो उम्मीद कर रहे थे कुछ बेहतर होगा इसके लिए, इस उम्मीद के लिए, इस होप के लिए. समहाउ वी हैड टू मेक इट. कैसे ना कैसे करके हमें इससे बाहर निकलना था, यानी हमें उस जो रफेस्ट सी में जो हमारे साथ हो रहा था उस चीज़ से हमें कैसे ना कैसे बचना था. आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशंस. इट मीन्स मैंने अपनी कैलकुलेशंस, अनुमान को चेक किया, बार बार सोचा समझा उस चीज़ को. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर which had not been corrected for magnetic variation. Variation means differences. Magnetic means चुंबकीय. अब क्या था, हमने अपना जो मेन कंपास था वो खो दिया था, वो हमें मिल नहीं रहा था, और हमें जो एक एक्स्ट्रा था, स्पेयर था, उसको हम यूज़ कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी क्या नहीं था, करेक्ट नहीं था, सही नहीं था. क्या देने के लिए, मैग्नेटिक वेरिएशंस, यानी डिफरेंसेस पता लगाने के लिए ठीक नहीं था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. अब क्या था, मैंने इसके बारे में सोचा कि जो वेस्टर्न फ्लो है एयर का, उसका इन्फ्लुएंस फील किया, अनुमान लगाया कि जो इस हिस्से से, इंडियन ओशन का जो ये हिस्सा था, वहाँ से गुजरते हैं, ऐसा फील उसने किया वेस्टर्न करंट्स के बारे में. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. इट मीन्स मैं 2 बजे के करीब मैं वापस से डेक के ऊपर गया और मैंने लैरी को ऑर्डर किया या स्टीयर करने के लिए बोला, कितनी डिग्री में, 185 डिग्री में उसको मूव करने की, घुमाने के लिए बोला शिप को. इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स एक्ट ऑफ कन्विंसिंग, यानी पूरा विश्वास दिखाना. अब क्या था, अगर हम लकी होंगे तो
मैंने उसे बताया पूरे विश्वास के साथ। आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने खुद महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। मैंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि वो आइलैंड में लगभग कितने 5 PM तक वो उसको देखने की उम्मीद रख सकता था। ऐसा मैंने नहीं सोचा, कोई उम्मीद नहीं किया। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. Dozed off means ऊँघना, slept, नींद सी आ जाना। Amazingly, surprisingly। अब क्या था, पूरे heavy heart के साथ मतलब दुख के साथ मैं नीचे गया और अपने बंक के ऊपर क्लाइम किया, मैंने चढ़ा अपने बंक के ऊपर, बंक उनकी जो रहने की जगह थी उसके ऊपर, और सरप्राइजिंगली मुझे क्या हो गई, मैं ऊँघने लगा, मुझे नींद सी आने लगी। When I woke it was 6 PM and growing dark। जब मैं उठा तो 6 बजे थे और भी ज़्यादा अंधेरा छा रहा था। I knew we must have missed the island। मैं जानता था कि हमने ज़रूरी आइलैंड को खो दिया था। And with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds। अब मुझे पता था जो सेल हमारे पास बचा हुआ था, यानी सेल मीन्स पाल, जो हमारे पास बचा हुआ था उससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो वेस्टर्ली विंड्स का सामना कर सके या मुकाबला कर सके। एट दैट मोमेंट ए टाउज हैड अपीयर्ड बाय माई बंक। टाउज मीन डिसऑर्डर। एक उसी पल क्या था, एक उल्टा पुल्टा यानी एक बेढंगा जो सिर था वो मेरे सामने अपीयर हुआ, मेरे बंक के सामने अपीयर हुआ, दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन ने ऐसा पूछा, उसका सन था जोनाथन। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम। शू भी उसकी डॉटर बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, आप मुझे अब गले क्यों लगाना चाहते हो या मुझसे गले क्यों मिलना चाहते हो अभी? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे सन ने जवाब दिया, रिप्लाई किया कि क्योंकि आप क्या हो, बेस्ट डैडी हो पूरे वर्ल्ड के और एक बेस्ट कैप्टन भी हो। नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं जॉन, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी? वाई मीन्स क्यों, कि आपको अवश्य ही होना चाहिए, यानी आपको बेस्ट डैडी अवश्य ही होना चाहिए। सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स मीनिंगफुल, यानी एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, सच के साथ वो बोलती है कि आपको आज भी अभी भी बेस्ट डैडी होना ही चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, वट आई शाउटेड। आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। मैं चीखा, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटल शिप। और ये बिल्कुल हमारे सामने है। और वो कोरस्ट मीन्स होता है स्पोक जॉइंटली, यानी इकट्ठे मिलकर बोलना। एक ही साउंड में वो बोले कि वो हमारे सामने है बिल्कुल, और वो कितना बड़ा है, जितना एक बैटल शिप होता है यानी युद्ध पोत होता है उतना बड़ा है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट अ स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टरडैम। अब गेज मीन्स होता है स्टेयर, घूरना। मैं जल्दी से डेक के ऊपर गया और मैंने देखा, रिलीफ के साथ देखा। क्या देखा? कि जो आउटलाइन थी, इले एम्स्टरडैम की आउटलाइन थी, उसको देखा मैंने। स्टेक मीन्स होता है नेकड, अनकवर, मतलब उसकी बाहर की जो आउटलाइन थी उसको देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। ब्लीक मीन्स डल एंड चीयरलेस, यानी नीरस। एक ब्लीक पीस था वो, किसका? वोल्केनिक रॉक का, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही क्या थी? वेजिटेशन थी, वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वो संसार का सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और रात के लिए हमने क्या किया?
ऑफ शोर मीन्स नियर द शोर, यानी किनारे के पास। हमने उसको अपने शिप का एंकर उसके साथ लगा लिया। एंकर होता है लंगर डाल लेना, उसको शिप को अटैच कर लिया उसके साथ। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. Inhabitants means residents। अब क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ के 28 रेजिडेंट्स थे, रहने वाले थे आइलैंड के, उन्होंने खुशी मनाई। अशोर मीन्स किनारा, किनारे तक उन्होंने हमें पहुँचाने में हेल्प किया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress। अब क्या था, मेरे पैरों के नीचे जब दोबारा से जमी थी, यानी लैंड पे था मेरे पाँव अब। और मेरी थॉट किसके लिए, जो लैरी और हर्बी थे, जो उसके क्रू मेंबर्स थे, वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल थे, खुश थे। ऑप्टिमिस्टिक या मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले, और बहुत ही ज़्यादा डायरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होने के बावजूद भी वो क्या थे, चीयरफुल थे और पॉजिटिव थॉट वाले थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में कहा जाए तो, या मैरी के बारे में सोचा जाए तो, हु वॉज मैरी, मैरी वॉज हिज वाइफ, कैप्टन्स वाइफ, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। क्रूशियल मीन्स क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट, और उसके बारे में कहा जाए तो वो क्या थी, पूरा क्रूशियल टाइम या क्रूशियल आवर्स में वो पूरा टाइम कहाँ बनी रही, व्हील के ऊपर बनी रही, यानी व्हील पर के साथ टिकी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा सोचा जाए तो किसके बारे में, 7-year-old गर्ल थी, जो उसकी डॉटर थी, who did not want us to worry about a head injury, और उसने हमें कोई भी चिंता नहीं दी, किस चीज़ के बारे में, उसकी हेड इंजरी के बारे में, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया उसके बारे में। which subsequently took 6 minor operations, और उसके बाद subsequently means afterwards, बाद में उसके 6 minor operations हुए, किस चीज़ को, to remove a recurring blood clot between skin and skull, और स्कल और स्किन के बीच में उसके क्या था, ब्लड क्लॉट थे, उसको रिमूव करने में, ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में कम से कम 6 माइनर ऑपरेशन उसके हुए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस लड़के की बात की जाए जो 6-year-old बॉय था, इट मीन्स जोनाथन, हिज सन, कैप्टन सन, उसकी बात किया जाए तो वो तो मरने से डरता ही नहीं था। सो स्टूडेंट्स, लिसनर, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर। तो आपने सुना स्टोरी में कि किस तरह से राइटर जो कैप्टन था इस रफेस्ट सी से कैसे बाहर आ जाता है, किस तरह से निकल आता है विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली और देयर क्रू मेंबर्स। इट मीन्स अगर हम इकट्ठे हों, मिलकर रहें, तो हम किसी भी लाइफ में किसी भी सक्सेस को पा सकते हैं। यही स्टोरी में था कि अगर हम इकट्ठे हों तो मरने से भी हम नहीं डरते। इट मीन्स वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।